नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज़ में। और आज उपस्थित है जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज ब्लॉक के सभागार में। और यहाँ उत्तर प्रदेश यानी कि प्रधान संघ की एक बैठक की गई थी, जो विकासखंड कप्तानगंज ब्लॉक के अंतर्गत आता है, जो प्रधान संघ के अध्यक्ष यानी कि रणजीत कन्नौजिया जी के तत्वाधान में इस बैठक को रखा गया था। इस बैठक में देखा गया कि बीडीओ साहब से ग्राम सभा के जो प्रधान हैं उनमें जो समस्याएं आ रही है सीधा रूबरू कराया गया रणजीत कन्नौजिया जी के तत्वाधान में। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि किन किन समस्याओं को लेकर प्रधान संघ के अध्यक्ष जी की बात हुई बीडीओ साहब से, और बीडीओ साहब ने क्या क्या कहा। बहुत बहुत स्वागत सर। कैसे हैं? जी धन्यवाद आपको। बढ़िया। आज ये जो कार्यक्रम रखा गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जैसे हम सभी ग्राम प्रधान हैं और ग्राम के विकास के दौरान जो है तमाम समस्याएं आती रहती हैं, और समस्याओं का निराकरण हम अपने उच्च अधिकारियों के ही माध्यम से करते रहते हैं। तो इसका उद्देश्य भी यही था कि जो अभी ये सत्र ख़त्म हुआ है कार्य का, बरसात शुरू हो गया, तो अभी तक की जो समस्याएँ हैं उस पर अधिकारियों का रुख जानना ज़रूरी था, और समस्याओं का निदान भी जरूरी था। इसी विषय पे चर्चा के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। बीडीओ साहब ने क्या, उनकी तरफ से क्या कौन सी झंडी मिली? नहीं, बीडीओ साहब तो यकीनन बहुत ही सक्रिय अधिकारी हैं, और वो 24 घंटे, जैसे कुछ अधिकारी बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन मैं बीडीओ साहब के लिए कहना चाहूँगा कि ये 24 घंटे निरंतर अपने ब्लॉक के विकास और अपने प्रधानों की समस्याओं के लिए सक्रिय रहते हैं। जब भी कोई समस्या मिलती है स्वयं जाते हैं, उन समस्याओं का बैठाकर व्यवहारिक रूप से निदान कराते हैं। इसके लिए हम लोग इस मंच के माध्यम से ही बीडीओ साहब को भी धन्यवाद हम लोगों ने दिया। हम बात करेंगे अध्यक्ष जी आपसे कि आप एक प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, और इन समय बहुत बड़ी समस्या निकल के आ रही है कि देखा जाता है कि कुछ ग्राम सभा का पैसा जो है दूसरे ग्राम सभा में चला जाता है। इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसको लेकर के बीडीओ साहब से बात हुई है जी, और हमारे कई प्रधान साथी ने आवाज़ उठाई कि हमारे ग्राम सभा का पैसा दूसरे ग्राम सभा में जा रहा है। तो उस पर बीडीओ साहब के साथ यहाँ एडीओ समाज कल्याण थे, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की परिस्थितियाँ बनती है तो आज आप हमको लिखित दीजिए, इन समस्याओं का यथाशीघ्र सुधार कर लिया जाएगा जी। ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे ग्राम सभा जो विकास चाहिए, जिस ढर्रे पे विकास लानी चाहिए, उन विकास की बात अगर की जाए तो पैसे यानी कि धन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, और बहुत सारे ग्राम सभा में देखा जाता है कि निधि जो होती है आपके ग्राम सभा की बहुत ही सीमित होती है। तो कैसे विकास कर पाते हैं? अब जो ग्राम सभाओं की निधि है वो निर्धारित निधि होती है, वो सरकार द्वारा आवंटित होती है, सरकार द्वारा प्लान की गई होती है कि किस ग्राम सभा में कितनी जनसंख्या के अकॉर्डिंग कितनी हमको निधि देनी होती है। रही बात विकास की, तो जितनी निधि है उससे तो विकास करते ही करते हैं, लेकिन इस सरकार की, या ये कहे कि बहुत पहले से ये मनरेगा योजना जो है बहुत ही सराहनीय योजना है। इसमें हम जितना विकास करना चाहें, कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई सीमा रेखा नहीं है, जितना भी हम विकास करना चाहें मनरेगा के माध्यम से कर सकते हैं, और हम लोग इसी मनरेगा के माध्यम से ही गांव का विकास करते हैं। क्या लगता है सर, इस तरह के मीटिंग ऑर्गेनाइज करने से ग्राम सभा में जो भी अधूरे विकास हैं वो पूरा हो पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मीटिंग करेंगे और अपनी बातों को अपने अधिकारियों तक पहुंचाएंगे तभी विकास होगा। निश्चित रूप से जब समूह बैठता है तभी जागरूकता आती है, और इसीलिए मीटिंग का एक उद्देश्य ये भी था कि हम सभी, कुछ प्रधान भाई हमारे बहुत सीधे और सरल होते हैं, जो अपनी बात उच्च अधिकारियों तो कहने में संकोच रखते हैं। तो ये एक मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां सभी को समान अवसर मिलता है, और अगर खुद ना कह पाए तो उनके तरफ से प्रतिनिधित्व मैं करके समस्याओं का समाधान करता हूँ। तो ये बहुत अच्छा मंच है, इस मंच के माध्यम से ही समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। सर, अभी हमने एक समस्या देखा कि सौतेला व्यवहार, यानी कि आपके अनुसार मैंने देखा कि बीडीओ साहब से आपने कहा कि ग्राम सभा के समस्या को लेकर, प्रधान जी की समस्या को लेकर, कि कुछ ऐसे प्रधान हैं, कुछ ऐसे ग्राम सभा हैं जिन्हें 4-4 बार पक्का काम दिया जाता है, और किसी ग्राम प्रधान को एक बार भी पक्का काम नहीं दिया जाता है। तो क्या लगता है कि बीडीओ साहब यानी उच्च अधिकारी से ग्राम प्रधान के पक्ष में सौतेले व्यवहार किए जा रहे हैं क्या? नहीं, बात यहाँ सौतेले व्यवहार की नहीं है, और जैसे पक्के काम का जो निर्धारण है वो कच्चे काम के अकॉर्डिंग होता है।
तो जो मेरी शिकायत थी, मेरे एक ग्राम प्रधान साथी ने शिकायत किया, तो वो शिकायत महज इसलिए थी कि कुछ प्रधान, जैसे अब मैं आपको रेशियो बता देता हूँ, 60 और 40 का रेशियो होता है। मैं अगर 60,000 रुपये का काम कराया तो मैं 40,000 रुपये का काम पक्के का करने का अधिकारी हो जाता हूँ, अधिकार होता है मुझे। तो तमाम ऐसे प्रधान हैं, जैसे मैं खुद भी हूँ, कि मैं बहुत ज़्यादा कच्चा वर्क करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा उसी के अकॉर्डिंग मुझे पक्का काम भी ज़्यादा मिलता है। कुछ प्रधान साथी मेरे ऐसे हैं कि किसी कारणवश कि वो कच्चा काम कम कर पाते हैं, इसलिए उनको पक्का काम भी कम मिलता है। जो शिकायत थी वो उस साल उन्होंने कच्चा काम किया नहीं था, उसके अकॉर्डिंग उनको पक्का काम नहीं दिया गया। इस बात की जानकारी प्रधान जी को नहीं थी, तो उस बात को बीडीओ साहब ने स्पष्ट समझाया कि हम लोग रेशियो मेंटेन करके ही चलते हैं और ये सही बात है। ऐसा देखा गया कि जिस तरह से जितने प्रधान हैं, आप प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, सभी प्रधान अपनी समस्या बड़ी सरलता से आपसे कह देते हैं, लेकिन आज अधिकारी बैठे थे, यानी कि बीडीओ साहब बैठे थे, क्या सारे प्रधान सक्षम थे उनसे बात करने के लिए, बड़े बेझिझक से कह पा रहे थे कि नहीं? नहीं, उसके लिए तो उनका हौसला अफजाई। देखिए, मंच का मतलब होता है, संगठन का मतलब होता है, आप जो संगठन से जुड़े आप मजबूत हो गए। संगठन का दूसरा नाम मजबूत होना है। आप संगठन से जुड़े, आप मजबूत हो गए, आपके अंदर हौसला आ गई। और जब तक आप अकेले रहे तो अधिकारियों से डर लगता था कि हम अकेले कैसे बात करें। आज हमारे प्रधानों में कोई डर भय नहीं था, इसलिए कि उनको पता था कि संगठन यहाँ बैठा हुआ है, अधिकारी जवाब देना ही देना है। और संजोग ऐसा कि अधिकारी भी सुलझे हुए हैं, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। सर, हम आपसे एक राय लेना चाहेंगे। बहुत सारे ग्राम सभा को हमने देखा है, निरीक्षण भी किया है, भ्रमण भी किया है। देखा जाता है कि ऐसे ग्राम सभा को कभी देख लिया जाता है कि विकास की बात अगर की जाए तो जैसे लगता है वहाँ पूरा गंगा जी का धार बह चुका है विकास के क्षेत्र में। और कभी ऐसा ग्राम सभा देखा जाता है कि जैसे लगता है कि मानो धन की बौछार हुई है और विकास की जो होती है कोताही हुई है। कैसे हो पाता है सर कि कभी ग्राम सभा जो है विकास के क्षेत्र में रहता है, कोई ग्राम सभा जो है विकास के क्षेत्र से बहुत दूर रहता है? नहीं, ये ऐसा होता है, सही बात है, देखने को मिलता है। अब जैसे अभी आप शुरू से अगर कार्यक्रम में थे तो आप सुने होंगे कि पॉजिटिव विचारधारा की बात बीडीओ साहब ने कहा। तो तमाम हमारे ब्लॉक में 76 ग्राम सभा है, 76 ग्राम प्रधान हैं, और निश्चित रूप से 76 विचारधाराएँ हैं, 76 प्रकार की कार्यशैलियाँ हैं। तो अपनी अपनी कार्यशैली, अपनी अपनी विचारधारा है, वो जो कार्य के रूप में और विकास के रूप में दिखती है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। हाँ, ये केयर टेकर की बात आई थी सर, आपके द्वारा, प्रधान जी के द्वारा सुना गया कि केयर टेकर को भी अपने निधि से ही पैसा देना पड़ता है, और जो सहायक पंचायत की नियुक्ति की गई है उनको भी अपने निधि से ही पैसा देना रहता है। तो इस पर बीडीओ साहब की क्या वक्तव्य रहा? नहीं, बीडीओ साहब ने कहा कि ये उनकी नियमावली बाध्यता है, क्योंकि ये नियम बना के आए हो, इसलिए बीडीओ साहब अपने लेवल पे इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो वो मैंने कहा बीडीओ साहब से कि ठीक है, नियमावली का पालन तो आप करेंगे, आपके लेवल पे ये निस्तारण नहीं हो सकता, लेकिन ये समस्या चूँकि जिनमिन है। अब ग्राम प्रधान अपने ही निधि का पैसा और किसी दूसरे माध्यम से केयर टेकर को पहुँचाए, ये कहीं से भी उचित नहीं है। हमारे संगठन में हमारे तमाम प्रधान साथियों ने इसकी आवाज़ उठाई, इसलिए मैंने इस बात को बीडीओ साहब से बताया। क्या लगता है सर कि अपने इस निधि से केयर टेकर और सहायक पंचायत को जो भी वेतन देने हैं उनको वेतन दिया जा रहा है, तो विकास के क्षेत्र में कुछ बाधाएं आ रही हैं? नहीं, विकास के क्षेत्र में बाधाएं क्यों आएंगी? जैसे निधि के पैसा आप दे रहे हैं। जी, निधि का पैसा हम दे रहे हैं, तो ये लोग भी तो हमारे विकास के लिए ही लगाए गए हैं। केयर टेकर हमारे गांव के स्वच्छता के लिए लगाया गया है, रोजगार सेवक है वो हमारे ग्राम सभा के कार्यक्रम में तेजी है इसलिए लगाया गया। तो निश्चित रूप से अगर निधि का पैसा हम इनको दे रहे हैं तो वो बेकार है नहीं है, वो हमारे विकास के लिए ही इनको जोड़ा गया है सरकार से। और जो चीज़ें हमारे विकास से जुड़ी हैं वो बेकार कैसे हो सकती है। जी, पूछने का तर्ज ये रहा सर कि अगर वो पैसा उन्हें नहीं दिया जाता तो वही पैसा ग्राम सभा के विकास में लगाया जाता अपने निधि से। हाँ, ये आपने ठीक कहा कि अगर उस पैसे को ग्राम निधि से न दिया जाता, शासन इसकी अपने लेवल पे व्यवस्था करती, तो हम लोग को कुछ और काम करने का अवसर मिलता, ये सही है, लेकिन बेकार नहीं है। जी, आज सभी प्रधान उपस्थित थे अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ बताने के लिए? जी जी, लगभग 85% प्रधान यहाँ उपस्थित थे। कुछ प्रधान इस समय बाबा धाम का वो लगा हुआ है, तो बाबा धाम का टूर करने चले गए। बाकी जितने प्रधान थे सब आए हैं।
सर वीडियो साहब का कार्यशैली क्या है प्रधान के प्रति? बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय है और बहुत ही सराहनीय। और मुझे लगता है कि ऐसे अधिकारी रहे तो विकास कार्य में कोई रोड़ा नहीं आता है और ग्राम प्रधानों का भी हौसला बढ़ा रहता है। धन्यवाद सर। तो यहाँ ग्राम प्रधान संघ की बैठक हुई थी जिसमें कप्तानगंज विकास खंड के तमाम जो प्रधान हैं वर्तमान के, उनका यहाँ बैठक हुआ था। उनकी समस्याओं पे बात हुई, जिस समस्या को लेके ग्राम सभा में जूझते हैं वो रूबरू सीधा प्रधान संघ के अध्यक्ष यानी रंजीत कन्नौजिया जी के तत्वाधान में सीधा वीडियो साहब से संवाद हुआ, जिसमें वो लोग अपनी सारी समस्याओं को बताएं और उस समस्याओं को भी निवारण करने के लिए वीडियो साहब ने आश्वासन भी दिया। तो ऐसे खबरों को देखने के लिए बने रहें फास्टर प्लस न्यूज़ में। धन्यवाद।